आज मैं हर डायरेक्शन से आज मैं हर डायरेक्शन से सीधी लाइनें खींचने की प्रैक्टिस करूंगा। हर डायरेक्शन से सीधी लाइन खींचने के लिए मैंने 2 सर्किल बना लिए हैं। अब मैं सेंटर से हर डायरेक्शन में लाइन को खींचने की कोशिश करूंगा। ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। इससे हर डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करने का प्रैक्टिस होता है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। सेंटर से मैं शुरू करता हूँ। ये मैं लगभग 1-2 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ही फोकस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जब यहाँ पर ज़्यादा घिसता है तो ये जो है स्मूथ हो जाती है सरफेस, जिसकी वजह से जो है पेन सही से नहीं चल पाता है। देखिएगा ऐसा होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा पेज को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर ही इस हाथ को जो है इस पेज पर ज़्यादा टच नहीं करता हूँ। और मैं पेन का ही यूज कर रहा हूँ। पेंसिल से तो और बढ़िया होगा, लेकिन पेन का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कठिनाई हो। अब कठिन चीज़ों से करने पर ज़्यादा मजबूती आती है, इसलिए मैं पेन से ही यूज कर रहा हूँ। आप चाहो पेंसिल से करो। ये लाइन एक तो लंबी हो गई मेरी। ये लाइन देखिए टेढ़ी हो गई। बहुत ही फोकस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब ये डायरेक्शन में मेरे लाइन जो है टेढ़ी बन रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरा हाथ का अनुभव नहीं है। जिस डायरेक्शन में मेरे हाथ के अनुभव हैं उस डायरेक्शन में लाइन सीधी बन रही है। सब प्रैक्टिस की बात है। ये देखिए, जिस डायरेक्शन में मेरी प्रैक्टिस कम है उस डायरेक्शन में लाइन टेढ़ी बन रही है। देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा झटके से हो गया। ये भी देखिए, इस डायरेक्शन में लाइन देखिए टेढ़ी बन रही है। प्रैक्टिस नहीं, इधर जिधर प्रैक्टिस है उधर लाइन सीधी बन रही है। अब मैं यहाँ थोड़ा ध्यान देकर खींच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सीधी बन रही है। ये देखिए लंबी हो गई। अब मैं इस गैप को देखकर कोशिश कर रहा हूँ कि गैप में जाए। जहाँ जहाँ गैप है मैं वहाँ वहाँ लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी प्रैक्टिस साल भर किया जाए ना, तो काफ़ी सीधी लाइनें बननी शुरू हो जाएंगी। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते रहना है। इस सेंटर पर मुझे ध्यान देना है। मैं बोल भी रहा हूँ ना, इसकी वजह से जो है
फोकस उतना बढ़िया नहीं बना पा रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी बोलना बंद कर देता हूँ। देखिए बोलना बंद कर दिया तो लाइनें सीधी बनने लगी, देखिए फिर बोल रहा हूँ लाइन टेढ़ी हो गई। जिस डायरेक्शन में मेरा अनुभव नहीं है उस डायरेक्शन में लाइन टेढ़ी हो जा रही है। देखिए बोल रहा था ज़्यादा टेढ़ी हो गई। इस डायरेक्शन में मेरी प्रैक्टिस है इसलिए इस डायरेक्शन देखिए सीधी लाइन बन गई है। इससे हमें यह पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी प्रैक्टिस होगी उस डायरेक्शन में लाइन सीधी बननी ही बननी है। तो देखिए इस डायरेक्शन में मेरी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है कम है। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस इसको जो है यहाँ पर सटा कर ऐसे खींचता ना, लाइन और सीधी बनती, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है सरफेस स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन जो है ये जो लाइनें हैं यहाँ पर नहीं दिखती आपको, यहाँ पर ड्रा ही नहीं हो पाता लाइन। इस वजह से थोड़ा सा उठा के मैं कर रहा हूँ। अब मैं सर्किल की भी इस पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ये जो सर्किल है इस पर भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब मैं इसमें कर्व की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कर्व बनाने की। पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच ले रहा हूँ, एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर, एक लाइन इधर। इधर से भी जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे अपने आप ये लाइनें कर्व स्मूथ होती चली जाएंगी। इसमें टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ना प्रेशर लेने की ज़रूरत है, बस करते रहिए।
एक न एक दिन तो स्मूथ हो ही जाएगी। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इस दिशा में मेरी, इस डायरेक्शन में मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सही है। इस वजह से इस डायरेक्शन में देखिए कर्व अच्छा बन रहा है। इधर थोड़ा प्रैक्टिस मेरी गड़बड़ है। इसके हर दिन प्रैक्टिस करते रहने से ना हमारे हाथों की मेमोरी जो है बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि हम परफेक्शन की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। परफेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। और इस बड़े वाले गोले में भी हम सर्किल बनाने की कोशिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखे भाई, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस हो जाती है, कर्व की प्रैक्टिस हो जाती है, और सर्कल्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है। ये प्रैक्टिस जो है मल्टीपर्पज़ प्रैक्टिस समझो। चलो ठीक है, अब अगले कभी प्रैक्टिस पर हम मिलेंगे। ओके, बाय बाय।